बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में बात फंसती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच कोई मझधार में है तो वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी पटना से दिल्ली आ गए, ये कहकर कि महागठबंधन अस्वस्थ है और डॉक्टरों से इलाज करवाना है। लेकिन आखिर ये इलाज होगा कैसे और इलाज कर कौन रहा है? मुकेश सहनी के लिए दुविधा इतनी बस नहीं है कि महागठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दुविधा ये भी है कि जिस एनडीए में की फ्लाइट को वो पकड़ना चाहते थे, जिसके जरिए वो दबाव बनाना चाहते थे, वो फ्लाइट तो अब टेक ऑफ कर चुकी है। एनडीए में सीटें बढ़ चुकी है। जेडीयू बीजेपी के खाते में 101 सीटें आई हैं। चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 29 सीटें आई हैं, जबकि हम और आरएलएम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में 6 सीटें आई हैं। तो अब महागठबंधन का जब 243 का फॉर्मूला सामने आ गया है, तो मुकेश सहनी की दबाव वाली राजनीति खत्म हो गई। यानी कि अब मुकेश सहनी को बात सिर्फ महागठबंधन में ही करनी होगी। मुकेश सहनी दिल्ली में है। यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की मुलाकात राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होने जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए मुकेश सहनी अपनी मांगों को सामने रखेंगे। मुकेश सहनी की मांग है कि उन्हें महागठबंधन में 30 सीटें दी जाए, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में मुकेश सहनी की मांग पूरी की नहीं जा सकती। दरअसल महागठबंधन के इस घटक दलों का यह कहना है कि जिस पार्टी के एक भी विधायक या सांसद या विधान परिषद नहीं हो, उस पार्टी को तीसरी बड़ी पार्टी कैसे बनाई जाए। दरअसल यही फॉर्मूला लगाया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से आरजेडी 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लगभग 55 से 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। माले और लेफ्ट के घटक दलों की जिस तरीके की स्ट्राइक रेट है, उसे देखते हुए उनकी सीटें बढ़कर 30 हो सकती है। तो ऐसे में मुकेश सहनी के लिए सीटें बचती ही नहीं है जो उनकी मांग है। यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को पिछली बार से एक सीट ज्यादा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे, जिसमें वो 11 सीटों से चुनाव लड़े थे। इस बार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में उनकी मांग को पूरा करते हुए 12 सीटें उन्हें ऑफर की जा सकती हैं। लेकिन इस 12 सीटों के लिए भी ये फॉर्मूला कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के लिए मुश्किल ये है कि भले ही कैंडिडेट उनके सिंबल से चुनाव लड़े, लेकिन ये तय तेजस्वी यादव करेंगे। यानी कि उनको उम्मीदवार भी तेजस्वी यादव देने वाले हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर मुकेश सहनी अब दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन यहां उनकी मुलाकात तेजस्वी या लालू यादव से नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी भी दिल्ली में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी स्कैम का मामला चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। यानी कि अब इसमें डे टू डे हियरिंग हो सकती है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप पर अब सुनवाई होनी है। लेकिन मुकेश सहनी की यह मुलाकात पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी, फिर देर शाम को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात तेजस्वी यादव और लालू यादव से हो सकती है। यह कहा जा रहा है कि उसके बाद महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा। खबरों की माने तो यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को घेरने की यह पूरी रणनीति पहले से ही तैयार थी, जिसमें फॉर्मूला 1 नहीं लगा, जिसके तहत कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी 12 सीटों पर चुनाव लड़ जाएं, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। उसके बाद इंतजार किया गया कि एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाए। एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है, तो अब मुकेश सहनी फंस गए हैं और ऐसे में अब उन्हें महागठबंधन के साथ अपनी सीटों की बड़ी मांग को लेकर सामने बैठना होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी पूरी बात रखनी होगी। फिर ये बातचीत तेजस्वी यादव और लालू यादव से होगी, फिर सीट समीकरण निकल कर सामने आएगा। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर निकल जाए, लेकिन मुश्किल ये है कि महागठबंधन में अगर मुकेश सहनी को ठीक से सीटें नहीं मिलती हैं और उप मुख्यमंत्री के पद का ऐलान भी वो चाहते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे कैसे, क्योंकि एनडीए की फ्लाइट तो उनके लिए अब टेक ऑफ कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी बीच मझधार में फंस गए हैं? उनके लिए अब मुश्किल है यहां से अपनी मांगों को महागठबंधन के अंदर पूरा करवा लेना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार विधानसभा चुनाव की सभी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।